नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया बड़ी खबर। देश की राजनीति में एक बार फिर विदेश नीति को लेकर बहस तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए बयान को लेकर कड़ा निशाना साधा। गुजरात के वडोदरा में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कई बड़े आरोप लगाए और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, ईरान में युद्ध हो रहा है। आपने देखा था कि प्रधानमंत्री संसद से भाग गए थे। पीएम मोदी ने 25 मिनट का भाषण दिया। आप बताइए कि क्या उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लिख कर रख लो, वह संसद में डिबेट नहीं कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। इस बयान के जरिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए भाषण और उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने ये भी इशारा किया कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मामलों में खुलकर अपनी बात नहीं रख रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हम आपसे पूछे बिना तेल और नेचुरल गैस नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे कि रूस से नहीं खरीदना है तो हम नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे कि ईरान से नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे कि इराक और वेनेजुएला से नहीं खरीदना है तो हम नहीं खरीदेंगे। आप जो हुक्म करेंगे हम वही करेंगे। इस बयान में राहुल गांधी ने भारत की ऊर्जा नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि देश के फैसले बाहरी दबाव में लिए जा रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने व्यापार और कृषि क्षेत्र को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने ट्रेड डील के जरिए भारत का कृषि क्षेत्र अमेरिका के लिए खोल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में छोटे किसान हैं जो हाथ से खेती करते हैं, जबकि अमेरिका में बड़े पैमाने पर मशीनों के जरिए खेती होती है। ऐसे में अगर अमेरिकी उत्पाद भारत में आने लगे तो भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है और वे कंपटीशन में पिछड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी ने अपने भाषण में उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अडानी है। पीएम मोदी ने देश भर के पोर्ट, एयरपोर्ट, सीमेंट कंपनी, सोलर पावर, विंड पावर और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी को सौंप दिया। अमेरिका में अडानी पर जो केस है, दरअसल वो नरेंद्र मोदी को धमकाने के लिए है। अमेरिका का मोदी को सीधा मैसेज है कि ज्यादा उठपटांग हरकत की तो समझ लेना। ट्रंप ने साफ कहा है कि मैं मोदी का करियर खत्म कर सकता हूं। राहुल गांधी के इन आरोपों ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। उन्होंने सरकार के आर्थिक ढांचे और बड़े उद्योगपतियों के साथ संबंधों पर भी सवाल खड़े किए। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और उनके प्रभावों को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह संकट अप्रत्याशित है और इसका असर लंबे समय तक रह सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों को इस संकट का सामना उसी तरह करना होगा जैसे कोरोना महामारी के समय किया था। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट और व्यापारिक जहाजों पर हमलों को अस्वीकार बताया और इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस समस्या का समाधान केवल कूटनीति और बातचीत से ही संभव है। भारत लगातार तनाव कम करने और संघर्ष समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले एक दशक में ऊर्जा क्षेत्र में जो तैयारियां की गई हैं, उनकी वजह से आज भारत इस तरह की परिस्थितियों से बेहतर तरीके से निपट पा रहा है। इस पूरे मामले में एक तरफ राहुल गांधी के तीखे आरोप है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का संतुलित जवाब। दोनों के बयान देश की विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक दिशा को लेकर अलग अलग नजरिया पेश करते हैं। अब ये मुद्दा सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले समय में ये बहस और तेज हो सकती है क्योंकि इसमें देश की अर्थव्यवस्था, किसानों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे कई अहम मुद्दे जुड़े हुए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।